हम बात करते हैं अब ट्रंक के पैटर्न की। जैसे हमने बात की थी अपर लिम, लोअर लिम और हेड एंड नेक। अब हम ट्रंक पैटर्न ऑफ पीएनएफ टेक्निक्स देखेंगे किस तरह होती हैं। पैटर्न ऑफ मूवमेंट फॉर द ट्रंक, या फिर आइदर क्या होगा, फ्लेक्शन होगा या फिर एक्सटेंशन होगा, जिसमें हमारे पास कंबाइन रोलिंग हो रोटेशन होगी और साइड फ्लेक्शन होगी। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम फ्लेक्शन पैटर्न को जो है वो हम क्या करते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं फ्लेक्शन पैटर्न को दो में, अपर और लोअर ट्रंक फ्लेक्शन। और इस तरह हम एक्सटेंशन को भी डिवाइड करते हैं अपर और लोअर ट्रंक एक्सटेंशन पैटर्न ऑफ मूवमेंट में। अब हमारे पास जो मूवमेंट हैं जो टेक प्लेस हो रही होती हैं वो डायगोनल प्लेन में होंगी तो होंगी। और हम क्या करेंगे, फ्रॉम द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द शोल्डर टू द अपोजिट हिप, हम उस किस तरीके से होगी कि जो एक लाइन हम ड्रा करेंगे फ्रॉम द शोल्डर टू द अपोजिट हिप, उस पैटर्न में क्या होगी, मोमेंट टेक प्लेस होंगी। अब हमारे पास एनी डेविएशन फ्रॉम दिस लाइन विल गिव एक्सेस साइड फ्लेक्शन एंड दिस इज एन अनवांटेड मोमेंट। अगर ज़्यादा हमने कर दिया, इससे डेविएशन होगी इस लाइन से, तो इसका मतलब है ज़्यादा साइड फ्लेक्शन हो जाएगी या फिर अनवांटेड मोमेंट हो जाएंगी। तो हमारे पास सबसे पहला पैटर्न जो है वो है अपर ट्रंक फ्लेक्शन का टू द राइट साइड। ठीक है, अब राइट साइड की बात करते हैं। और हमारे पास जो स्टार्टिंग पोजीशन है इसकी क्या होगी, स्टार्टिंग पोजीशन अपर ट्रंक एक्सटेंशन टू द लेफ्ट। अब ये जो है फ्रॉम लाइंग लॉन्ग सिटिंग और सिटिंग पोजीशन जो है वो हमारे पास ये पोजीशन है स्टार्टिंग पोजीशन। द पेशेंट जो है ट्रंक जो होगी क्या होगी, एक्सटेंडेड होगी, रोटेटेड टू द लेफ्ट और हेड इज लुकिंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। ये हमारे पास स्टार्टिंग पोजीशन है। तो हमने क्या किया, इसका जो हमारे पास जो डायगोनल जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगी वो कौन सी होगी। अब हम क्या करेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट में हेड और ट्रंक जो होगा वो फ्लेक्स होगी और रोटेटेड टूवर्ड द अपोजिट हिप। ठीक हो गया। अब हम जो फिजियोथेरेपी ग्रिप कैसे करेगा, जो उसका राइट हैंड होगा वो प्लेस कहाँ पे रखेगा, फोर हेड अवर द राइट आईब्रो, और लेफ्ट जो होगा इन फ्रंट ऑफ द शोल्डर डायगनली इन लाइन विद द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट। और सीक्वेंस ऑफ द मोमेंट क्या होंगी, अब क्या करेगा, फ्लेक्शन ऑफ द चिन, ठीक हो गया। उसके बाद रोटेशन ऑफ द हेड, फ्लेक्शन एंड रोटेशन ऑफ द सर्वाइकल, थोरेसिक एंड लंबर स्पाइन। उसमें क्या होगा, सर्वाइकल की भी फ्लेक्शन, थोरेसिक की भी और लंबर स्पाइन की, और उसमें हमारे पास रोटेशन जो होगा कंपोनेंट ऐड होगा। दिस अब क्या होगी, द हेल्ड जो होगा, हेल्ड किस में होगा, फ्लेक्स्ड होगा और रोटेटेड पोजीशन में होगा, वाइल्स द मोमेंट इज पोवेटेड टू द ट्रंक। जैसे कि आप क्या करोगे, उसमें जो हमारा जो मोमेंट में जो पोवाइट होगा वो ट्रंक में होगी। ठीक है, अब हमारे पास कमांड आप क्या देते हो पेशेंट को, टर्न द हेड, पुल अप एंड क्रॉस। अगर आप स्पाइन पोजीशन पे हो तो तब ये कमांड देते हो। ठीक हो गया। अब हमारे पास, अब हम स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ और मसल वर्क की बात करते हैं। जब हमने क्या किया, फ्लेक्शन की एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट की, तो उसमें मसल जो इन्वॉल्व होंगे वो कौन से, रेक्टस कैपिटस इंटीरियर, लॉन्गस कैपिटस स्टर्नोमेस्टाइड ऑन द साइड टूवर्ड द मोमेंट। ठीक है, और सुप्राहाइड मसल। और हमारे पास रोटेशन जो होगी एट द एटलेंटो एक्सिल जॉइंट पे, उसमें क्या होगा, इंफीरियर ऑब्लिक स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड ऑफ द अपोजिट साइड टू द मोमेंट, वो इन्वॉल्व होगा। और उसके साथ जो है हमारे पास फ्लेक्शन, और उसके साथ जो है हमारे पास फ्लेक्शन एंड रोटेशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन होगी। तो उसमें हमारे पास लॉन्गेस्ट सर्वाइकस स्प्लेनाई ऑन द साइड ऑफ द मोमेंट एंड इंफ्राहाइड मसल। और इसके साथ जो है हमारे पास फ्लेक्शन एंड द रोटेशन ऑफ द डॉर्सल एंड लंबर वर्टिब्रा। तो उसमें हमारे पास कौन से मसल्स होंगे, लेफ्ट एक्सटर्नल एब्डोमिनल ऑब्लिक्स, राइट इंटरनल एब्डोमिनल ऑब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, लेफ्ट एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड द राइट इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है ये इन्वॉल्व होंगे। अब हमारे पास जो पैटर्न होगा ये स्पेसिफिक जो है फॉर द ट्रंक रोटेटर टू द राइट। ठीक है, ये जो राइट साइड पे जो ट्रंक रोटेटर्स हैं उनके लिए ये पैटर्न है। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है ट्रंक की जो है अपर ट्रंक एक्सटेंशन। जब आप अपर ट्रंक एक्सटेंशन करवाते हो, पहले हमारे पास फ्लेक्शन था, अब हमारे पास अपर ट्रंक एक्सटेंशन टू द लेफ्ट साइड। अब क्या होगा, स्टार्टिंग पोजीशन अपर ट्रंक, इसकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी अपर ट्रंक जो है फ्लेक्शन टू द राइट होगी। तो अब उसकी जो है हम क्या करेंगे, मोस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर द एक्सरसाइज आर प्रोन लाइंग भी हो सकता है, साइड लाइन भी, और सिटिंग ऑन अ स्टूल। अब हेड और ट्रंक जो है आर फ्लेक्स होंगे एंड रोटेटेड टू द राइट विद हेड लुकिंग टूवर्ड द अपोजिट हिप। ठीक है, और इसमें डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगी, हेड और ट्रंक जो होगी वो एक्सटेंडेड होंगी एंड रोटेटेड टू द लेफ्ट, और हेड जो है आप लुकिंग ओवर द
लेफ्ट शोल्डर की तरफ देख जो है वो देख रहे हो। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रिप। अब फिजियोथेरेपिस्ट की ग्रिप कैसे होगी? इन द प्रोन पोजीशन और साइड लाइन पोजीशन द राइट हैंड जो है वो आप प्लेस करोगे ऑन द बैक ऑफ हेड, और लेफ्ट जो होगा ऑन द बैक ऑफ पेशेंट शोल्डर डायगोनली इन द लाइन ऑफ मूवमेंट। जब आप सिटिंग पोजीशन में आओगे तो सिटिंग पोजीशन में पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, मूवमेंट जो होगी इंक्लूड होगी फ्लेक्सियन एबिडक्शन पैटर्न ऑफ द लेफ्ट आर्म। इसमें फिजियोथेरेपिस्ट का जो लेफ्ट हैंड है वो प्लेस होगा डॉर्सम ऑफ द पेशेंट लेफ्ट हैंड, और द राइट हैंड जो होगा वो आप कहाँ पे रखोगे, बैक ऑफ द हेड। अब हमारे पास सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट क्या बनेगी, चिन जो होगी राइज है, हेड जो है रोटेटेड है एंड एक्सटेंडेड, और उसमें क्या होगा, उसमें उसके बाद क्या होगा, फॉलोड बाय द रोटेशन एंड द एक्सटेंशन ऑफ द थोरेसिक स्पाइन एंड द लंबर स्पाइन। रोटेशन कंपोनेंट एंड द एक्सटेंशन हो जाएगी थोरेसिक एंड लंबर स्पाइन। कमांड क्या दोगे पेशेंट को, पुश अप एंड बैक एंड लुक ओवर द लेफ्ट शोल्डर, ये आप कमांड देते हो। अब कंपोनेंट ऑफ द मोमेंट जो होंगी वो क्या है, वो हमारे पास जो है वो क्या होती हैं, सबसे पहले एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन ऑफ द एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट है, तो उसमें रेक्टस कैपिटस पोस्टीरियर मेजर एंड पोस्टीरियर मेजर और माइनर दोनों, और सुपीरियर ओब्लिक मसल। देन है रोटेशन टू द लेफ्ट एट द एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, तो इंफीरियर ओब्लिक जो है वर्क करेगा। अब हमारे पास एक्सटेंशन है, रोटेशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन टू द लेफ्ट, तो हमारे पास लेफ्ट स्पाइनस कैपिटस, लेफ्ट लॉन्गिस्मस capitis, and the right semispinalis, in the right upper fiber of the trapezius, right sternocleidomastoid, and prolongation of the sarcospinal in the cervical spine। इसके साथ जो है हमारे पास एक्सटेंशन and the rotation of the dorsal and the lumbar spine to the left। इसमें हमारे पास राइट साइटस पोस्टीरियर सुपीरियर और लेफ्ट साइटस पोस्टीरियर इंफीरियर, लेफ्ट स्पाइनल्स और राइट मल्टीफिडल्स एंड द राइट रोटेटर्स जो है वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है स्पेसिफिक है फॉर द ट्रंक रोटेटर के लिए टू द लेफ्ट। इसमें क्या होता है, ये एम्फसाइज कर रही होती है ऑन द मसल जो अटैच हो रहे हैं स्पाइन पे, एंड टू और उन पे एम्फसाइज कर रही होती है जो रिट्रैक्टर है स्कैपुला के, उन पे। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लोअर ट्रंक की फ्लेक्सियन। ठीक है, अपर ट्रंक की फ्लेक्सियन हो गई ना हमारे पास, फ्लेक्सियन एंड एक्सटेंशन। अब हमारे पास लोअर ट्रंक की फ्लेक्सियन एक्सटेंशन देखते हैं, तो इसमें पहला है हमारे पास लोअर ट्रंक की फ्लेक्सियन टू द राइट। स्टार्टिंग पोजीशन लोअर ट्रंक जो होगी वो एक्सटेंशन टू द लेफ्ट होगी। द पेशेंट लाई इन द स्पाइन पोजीशन विद लेग एक्सटेंडेड डाउन एंड टू द लेफ्ट साइड एज फार एज पॉसिबल। द नी जो होगी मे रिमेन एक्सटेंडेड और मे बी फ्लेक्स्ड, और जो डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट होगी वो कैसे होगी, बोथ एक्सट्रीमिटी जो होगी वो लिफ्ट अप अवर द राइट, अवर टू द राइट। सो ग्रिप कैसे होगी, फिजियोथेरेपिस्ट ने कैसे पकड़ा होगा, तो फिजियोथेरेपिस्ट जो है ग्रिप, इफ द लेग आर रिमेन एक्सटेंडेड हैं, तो फिजियोथेरेपिस्ट स्टैंड एट द एंड ऑफ प्लंथ फेसिंग द पेशेंट, अगर और राइट हैंड वो प्लेस करेगा कहाँ पे, लैटरल साइड ऑफ द राइट हील लेफ्ट। ठीक है, और जो लेफ्ट हैंड है वो रखेगा ऑन द मिडल साइड ऑफ द लेफ्ट हील। ठीक है, इफ द नी अगर आपकी फ्लेक्स्ड है, पेशेंट की फ्लेक्स होगी, तो ड्यूरिंग द एक्सरसाइज तो जो राइट हैंड है वो कहाँ पे रखेगा, डॉर्सम ऑफ बोथ फुट, एंड लेफ्ट जो होगा एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बोथ फिमर्स। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट क्या होगी इसमें, द फीट डोर्सिफ्लेक्स होंगे। इसमें क्या होगा, इसकी पैट सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट में फीट जो होंगे डोर्सिफ्लेक्स होंगे, राइट इवर्टिंग एंड लेफ्ट इनवर्टिंग। हिप जो होगी वो फ्लेक्स होगी और रोटेटेड होगी, और राइट एबडक्टिंग एंड मिडली रोटेटिंग, और जो लेफ्ट होगी वो एडक्टिंग एंड लैटरली रोटेटिंग होगी। पेल्विक रोटेट होगा एंड द ट्रंक साइड फ्लेक्स होगी, ट्रंक साइड फ्लेक्स होगी और रोटेट्स होगी। अब जो है कमांड दोगे पुल अप एंड अवर, ये आप क्या करोगे, पेशेंट को कमांड दोगे। अब इसके कंपोनेंट हम देखते हैं। इसके कंपोनेंट है हमारे पास जो राइट लेग फॉलो द फ्लेक्सियन एंड एबिडक्शन पैटर्न। ठीक है,
तो इसमें हमारे पास वही पैटर्न होगा जो हमने लोअर एक्सट्रीमिटी का जो पैटर्न जो था हमने देखा था, वही वाला में वही मसल इन्वॉल्व होंगे। और जो आपकी लेफ्ट लेग होगी वो फ्लेक्शन और एडक्शन पैटर्न अडॉप्ट कर रही होती है। और इसके साथ पेल्विक जो होगा लिफ्ट टिल्टेड होगा अपवर्ड एंड राइट। इसके लिए ट्रंक के साइड फ्लेक्सर्स होंगे ऑन द राइट साइड, और द एम्फेसाइज बीइंग लेड ऑन दी वर्टिकल फाइबर ऑफ द एब्डोमिनल मसल्स। ये पैटर्न जो है स्पेसिफिक होता है फॉर द ट्रंक साइड फ्लेक्सर्स के लिए एंड फॉर द इंटरनल एब्डोमिनल ऑब्लिक के लिए ऑन द साइड ऑफ मूवमेंट। सो नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट जो हमारे पास ट्रंक की एक्सरसाइज PNF टेक्निक्स है पैटर्न है वो है लोअर ट्रंक एक्सटेंशन टू द लेफ्ट। इसमें स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगी, लोअर ट्रंक फ्लेक्शन टू द राइट। लोअर इसमें पेशेंट जो होगा लाई होगा ऑन द स्पाइन पोजीशन विद बोथ लेग फ्लेक्स्ड एंड एज फार एज पॉसिबल टू द राइट। अब नी जो होगी एक्सटेंडेड होगी एंड मे रिमेन एक्सटेंडेड और मे बी फ्लेक्स ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या होगी, बोथ एक्सट्रीमिटी मूव अवर एंड डाउनवर्ड टू द लेफ्ट। ठीक है, अब ग्रिप कैसे होगी, ग्रिप में क्या होगा, फिजियोथेरेपी स्टैंड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पेशेंट इन द स्ट्राइड सेटिंग पोजिशन स्टैंडिंग पोजिशन सॉरी, और इन द लाइन विद द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। अब लेफ्ट हैंड कहाँ पे प्लेस होगा, अंडर द हील, और राइट हैंड जो होगा अंडर द थाई। सीक्वेंस ऑफ मूवमेंट क्या होगी, अब सबसे पहले फीट्स जो होंगे दोनों वो प्लांटर फ्लेक्स होंगी। लेफ्ट जो होगा बीइंग एवर्टेड होगा, इवर्टेड होगा, और राइट जो होगा इनवर्टेड होगा। हिप जो होगी एक्सटर्नली रोटेटेड एक्सटेंडेड होंगी और रोटेटेड होंगी, और जो लेफ्ट है वो मीडियली रोटेटेड होगा, और एंड द राइट जो होगा लैटरली रोटेटेड है। ठीक है, पेल्विक जो है टिल्टेड होगी और रोटेटेड होगी। अब कमांड क्या दोगे पेशेंट को, पुश डाउन एंड अवर टू द अपोजिट साइड। अब हमारे पास कंपोनेंट ऑफ मूवमेंट एंड द मसल वर्क जो है, राइट लेग जो है फॉलो द एक्सटर्नल एक्सटेंशन एंड एडक्शन पैटर्न। ये वाला पैटर्न हमने जो यहाँ पर लोअर एक्सट्रीमिटी में देख लिया कि इसमें कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह जो लेफ्ट लेग है वो फॉलो कौन सा करेगी, एक्सटेंशन एंड एबिडक्शन पैटर्न। ये वाला भी पैटर्न हमने अपर एक्सट्रीमिटी में देख लिया। अब हमारे पास जो पेल्विक है वो टिल्ट होगा टू द लेफ्ट, तो इसमें साइड ट्रंक के साइड फ्लेक्सर टू द लेफ्ट जो है वो वर्क कर रहे हैं, दैट एम्फेसाइज टू बीइंग लेड ऑन द ट्रंक साइड फ्लेक्सर ऑफ द बैक, और लेफ्ट जो सार्कोस्पाइनल मसल्स हैं और लेफ्ट क्वाड्रेटस लैम्बोरम है वो वर्क कर रहा होता है। ये पैटर्न ऑफ मूवमेंट जो है इज अ स्पेसिफिक फॉर द ट्रंक साइड फ्लेक्सर्स के लिए ऑफ द बैक ऑन द साइड टूवर्ड द मूवमेंट। ठीक है,